कहानी की शुरुआत होती है पौंडीचेरी शहर से। सुबह होने वाली है। सड़क के सन्नाटे पर एक जीप तेजी से आगे बढ़ती है और समुंदर किनारे आकर रुकती है। जीप से उतरता है कबीर। कबीर बहुत जख्मी है। कबीर अपनी आप बीती बयान करता है। वो कहता है कि वो मर रहा है। कबीर अपने सबसे जिगरी दोस्त सिद्धार्थ को याद करता है और अफसोस करता है कि काश उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लेता। काश उस दिन मैं घर चला गया होता तो आज मैं इस अंजाम तक ना पहुंचता। फिर कहानी कबीर की यादों में थोड़ा पीछे जाती है। किसी एक रोज़ कबीर अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है और सड़क किनारे बैठ जाता है। कबीर का दोस्त विशाल कबीर को उठाने की कोशिश करता है, पर कबीर सड़क किनारे बैठकर शराब पिए जाता है। कबीर का सबसे जिगरी दोस्त सिद्धार्थ कबीर को कहता है, घर चला जा, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। कबीर जवाब देता है कि अगर प्रॉब्लम का पता होता तो घर जाकर सो न जाता। सिद्धार्थ और विशाल कबीर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कबीर पागलों की तरह हंसता ही रहता है। कबीर एक शराबी है और बहुत अकेला भी। ना तो उसके दिल के कोई करीब है और ना ही उसे अपनी मंजिल का कुछ पता है। आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में। कबीर की एक आदत थी, वो उगते सूरज को गुड मॉर्निंग बोलकर घर जाकर सो जाता था। उस दिन भी कबीर उगते सूरज को देखने समुंदर किनारे बैठता है। कबीर सिगरेट जलाता है, तभी उसे नज़र आती है एक बला की खूबसूरत लड़की जो समुंदर की लहरों से निकलकर उसके सामने से गुजरती है। कबीर उसके पीछे पीछे भागता है, पर वो चली जाती है। पहली बार कबीर के आवारा कदम किसी के पीछे भागे थे। फिर एक रात कबीर होटल पौंडीचेरी आता है। होटल पौंडीचेरी में कबीर की नज़र फिर उसी लड़की पर पड़ती है जो अकेली खड़ी होती है। कबीर उस लड़की से बात करने की शुरुआत करता है, मगर वो लड़की कबीर की नीयत समझ जाती है और कबीर को जवाब देती है कि वो शादीशुदा है, उसे किसी की भी कंपनी की तलाश नहीं है। मगर कबीर फिर भी उसके करीब आने की कोशिश करता है और बड़े साफ लफ्ज़ों में कह देता है कि उसकी ज़रूरत केवल एक रात भर की है। वो लड़की भी अपने अंदाज में जवाब देती है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं। कबीर उसे एक ड्रिंक ऑफ़र करता है। वो लड़की मान जाती है और ड्रिंक ले लेती है, पर ड्रिंक उसके ड्रेस पर गिर जाती है और वो अपना नाम लेकर कहती है, सोनिया, व्हाट यू हैव डन। कबीर उसका नाम सोनिया सुनकर उससे कहता है कि बड़ा ही खूबसूरत नाम है। फिर कबीर बाथरूम जाता है टिश्यू पेपर लेने के लिए, पर जब कबीर लौटता है तो सोनिया जा चुकी होती है। उस रात कबीर ठीक से सो नहीं पाता। कबीर की एक गर्लफ्रेंड होती है, शीबा। कबीर रात को शीबा के साथ होता है, पर उसके जहन में केवल सोनिया की मुलाकात ही होती है। कबीर के दिल और दिमाग पर सोनिया इतनी बस चुकी है कि उसे अब चारों तरफ सोनिया ही नज़र आ रही है। कबीर का दिल सोनिया के लिए तड़प रहा है। एक दिन एक बार में कबीर को फिर सोनिया मिलती है। कबीर उसके पास जाकर बैठ जाता है। बार में बैठे लोग कबीर को घूरते हैं। कबीर सोनिया से पूछता है कि ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं। सोनिया जवाब देती है कि इस कुर्सी पर बैठने की कोशिश बहुत लोगों ने की, पर इजाज़त केवल कबीर को ही मिली। कबीर कहता है कि सोनिया कपड़े ही इतने कम पहनती है कि लोग उसके जिस्म को देखकर खींचे खींचे चले आते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने अकेलेपन की बातें करते हैं। सोनिया बताती है कि वो अपने अकेलेपन को अपने विंड चाइम्स के साथ बिताती है। कबीर सोनिया से कहता है कि वो सोनिया के विंड चाइम्स देखना चाहता है। सोनिया पूछती है कि क्या कबीर उसके घर आना चाहता है केवल विंड चाइम्स देखने के लिए। कबीर जवाब देता है कि हाँ, उसे केवल विंड चाइम्स देखना है, उसे कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेनी। कबीर फिर कहता है कि कौन चाहता है गम की बरसात में भीगना। ना तो कबीर के पास छाता है और ना ही कोई टोपी। सोनिया तैयार हो जाती है, पर सोनिया कबीर को पहले जाने के लिए बोलती है।
ताकि देखने वाले ये न सोचे कि दोनों साथ जा रहे। मगर कबीर कहता है कि दुनिया तो वही समझेगी जो वो देखेगी। फिर अचानक सोनिया कबीर को एक थप्पड़ मारकर चली जाती है। कबीर सोनिया का इशारा समझ जाता है और वो अपने जीप से सोनिया के पीछे उसके घर तक आ जाता है। कबीर सोनिया के आलीशान बंगले और लाइफस्टाइल की तारीफ करता है। सोनिया कबीर को अपने विंड चाइम्स का कलेक्शन दिखाती है। कबीर विंड चाइम्स की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर सोनिया कबीर को गेट पर छोड़ती है। कबीर सोनिया के नज़दीक आने की कोशिश करता है। कबीर सोनिया को किस करने की कोशिश करता है, पर सोनिया खुद को रोककर अंदर चली जाती है। कबीर बाहर निकलकर अपनी जीप पर जाता है, पर कबीर को सुनाई देती है विंड चाइम्स की धुन। कबीर खुद को रोक नहीं पाता। कबीर लौटकर सोनिया के पास जाता है। सोनिया भी खुद को रोक नहीं पाती और फिर दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते और इंटीमेट होते। अगले सुबह कबीर बिल्कुल बदल चुका है। कबीर कहता है कि उसके दिल में कुछ मरा हुआ था जो सोनिया के साथ रात गुजारने के बाद जिंदा हो गया था। अगले सुबह कबीर पुलिस स्टेशन आता है। कबीर प्रोफेशन से एक वकील है और कबीर का दोस्त सिद्धार्थ एक आईपीएस ऑफिसर। कबीर अपने क्लाइंट फ्रैंकी से मिलने आया है। सिद्धार्थ और कबीर में बात होती है। सिद्धार्थ चाहता है कि कबीर इन मुजरिमों से दूर रहे, पर कबीर जवाब देता है कि इन मुजरिमों के वजह से ही हमारा घर चल रहा है। सिद्धार्थ को कबीर की बात पसंद नहीं आती। सिद्धार्थ कबीर को कहता है कि यही सोच तुझे एक दिन ले डूबेगी। इसमें कोई शक नहीं कि कबीर एक नकारात्मक सोच का आदमी है। कबीर की सोच उसके व्यवहार को भी नकारात्मक बना चुकी है। कबीर उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता जो सही मायने में उसकी फ़िक्र करते हैं। कबीर अपनी नई रंगीन दुनिया में खोया है। कबीर अपने और सोनिया के बीच के रिश्ते को नए नए आयामों से महसूस करता है। दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। कबीर सोनिया के बाथरूम में तस्वीर देखता है, सोनिया और उसके अमीर हस्बैंड की। कबीर सोनिया से पूछता है कि क्या वो अपने पति से डरती है। सोनिया जवाब देती है, हाँ वो डरती है। अपने पति से वो बहुत डरती है। सोनिया कबीर से एक वादा लेती है कि कबीर किसी को भी अपने और सोनिया के बारे में नहीं बताएगा। कबीर थोड़ा दुखी हो जाता है सोनिया की बात सुनकर। शायद कबीर सोनिया के मुंह से कुछ और सुनना चाहता था। कबीर अपने दोस्तों के साथ लंच करता है। कबीर का दोस्त विशाल कबीर से बार बार कहता है कि वो कुछ छुपा रहा है। कबीर के चेहरे की रंगत बता रही है कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है। मगर कबीर अपने दोस्तों को सोनिया के बारे में कुछ नहीं बताता। कबीर कहता है कि उसके ज़िंदगी में केवल शीबा ही है। पर तभी उनके पास आ जाती है शीबा, जो कबीर से रोते हुए पूछती है कि क्यों वो शीबा का कॉल नहीं उठा रहा। शीबा कबीर से अपना रिश्ता तोड़कर चली जाती है। कबीर के झूठ को पकड़कर सिद्धार्थ भारी आवाज़ में कबीर से कहता है कि अगर दोस्तों से झूठ बोलेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। सिद्धार्थ की बातों को सोचता हुआ कबीर खुद से कहता है कि वो केवल अपने दोस्तों से ही बातें नहीं छुपा रहा, बल्कि खुद से भी बहुत कुछ छुपा रहा है। कबीर को एहसास हो चुका है कि उसे सोनिया से प्यार हो गया है। मगर कबीर के प्यार में एक कांटा था, सोनिया का पति। सोनिया रोते हुए कबीर से कहती है कि कुछ दिनों में उसका पति विदेश से लौट आएगा और सोनिया के जिस्म को अपनी संपत्ति समझकर हुकूमत करेगा। सोनिया की ये बातें सुनकर कबीर को बहुत तकलीफ़ होता है। सोनिया कुछ दिनों के लिए कबीर को दूर रहने को कहती है, पर कबीर जितना दूर रहता है उतना ही उसका दिल सोनिया के लिए तड़पता है। कबीर खुद को रोक नहीं पाता और सोनिया के पास चला आता है। कबीर सोनिया के घर आता है। तभी कबीर देखता है कि सोनिया के घर से एक आदमी निकल रहा है। कबीर सोनिया के पास आता है और माफ़ी मांगता है कि वो खुद को रोक नहीं पाया। कबीर पूछता है कि वो आदमी कौन था। सोनिया जवाब देती है कि उसका पति उस पर नज़र रखने के लिए अपने स्टाफ को भेजता रहता है। कबीर सोनिया के हस्बैंड के पैसों के बारे में पूछता है कि उसके पास
इतनी दौलत कहाँ से आई? सोनिया कहती है कि उसे कुछ पता नहीं। फिर सोनिया कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर कबीर चौंक जाता है। सोनिया कहती है कि काश ऐसा होता कि उसका हस्बैंड मर जाता। फिर यह कहकर सोनिया चुप हो जाती है और बोलती है कि हमारे बीच ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कबीर एक वकील है, वो समझ जाता है कि सोनिया क्या कहना चाह रही है, पर कबीर बात को आगे नहीं बढ़ाता। सोनिया से मिलने के बाद कबीर शहर में शराब पीकर आई लव यू सोनिया चिल्लाता घूमता है। एक हवलदार कबीर को टोकता है। कबीर हवलदार से पूछता है कि ए भाई, मेरा घर कहाँ है? हवलदार कबीर को सिद्धार्थ के घर छोड़ देता है। अगले सुबह सिद्धार्थ कबीर पर बहुत गुस्सा होता है। सिद्धार्थ एक गार्जियन की तरह कबीर को डांटता है और कहता है कि हर इंसान में दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे कुत्ते को खाना खिला कबीर। कबीर सिद्धार्थ से कहता है बस इसी तरह मुझे डांटते रहना, पर मुझसे हार मत मानना। कबीर और सोनिया फिर एक साथ होते हैं। कबीर सोनिया को कहता है कि वो अपने पति को तलाक दे दे। सोनिया जवाब देती है कि उसका पति बहुत खतरनाक आदमी है, वो दोनों को मार डालेगा। सोनिया को अपने पति से बहुत डर लगता है। फिर सोनिया कबीर को एक गिफ्ट देती है, एक सन हैट, जो कबीर को गमों की बरसात से बचाएगा। कबीर और सोनिया एक दूसरे को बाहों में लिए घर लौटते हैं, पर तब तक सोनिया का पति लौट चुका होता है। कबीर छुप जाता है और सोनिया को अपने पति की बाहों में लिपटा देख बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोनिया और उसका पति घर के भीतर चले जाते हैं। कबीर अपने जले दिल को लेकर शीबा के पास आ जाता है। शीबा कबीर की हालत देख उससे पूछती है कि क्या किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है। कबीर शीबा से माफ़ी मांगता है। कबीर कहता है कि दिल टूटने पर बहुत तकलीफ़ होती है, इसका एहसास उसे आज हुआ है। अगले सुबह कबीर रम खरीदने शॉप जाता है। शॉप ओनर से कबीर को पता चलता है कि सोनिया का हस्बैंड रोहित खन्ना ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी दी है। सोनिया के घर में रोहित खन्ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पार्टी दे रहा है। तभी सोनिया के लिए फ़ोन आता है। सोनिया को कबीर ने फ़ोन किया था। कबीर सोनिया के बिना तड़प रहा है। कबीर का दिल जल रहा है, ये सोचकर कि सोनिया अपने पति से सटकर बैठी हुई होगी। सोनिया कबीर को इग्नोर करती है और फ़ोन की लाइन काट देती है। कबीर गुस्से में बौखला जाता है। कबीर सोनिया के घर चला आता है और सोनिया को जकड़ कर कहता है कि वो सोनिया को दूर ले जाकर शादी कर लेगा, पर सोनिया मना कर देती है। सोनिया कबीर से हाथ छुड़ाकर वापस अपने पति के पास चली जाती है। रोहित खन्ना की एक भांजी है जिसका नाम है अनुष्का। रोहित की बहन और अनुष्का की माँ एक शराबी है, इसलिए रोहित अनुष्का को अपने साथ ले आया है। फिर अगले सुबह सिद्धार्थ और विशाल कबीर के घर आते हैं, पर कबीर दरवाज़ा नहीं खोलता। कबीर रात भर सोनिया को ब्लैंक कॉल करता रहा है। कबीर फिर एक बार कॉल लगाता है। कॉल रोहित उठाता है और फ़ोन पर धमकी देता है कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। रात को कबीर होटल पौंडीचेरी आता है, जहाँ सोनिया कबीर को टोकती है। सोनिया अनजान बनकर कबीर को अपने पति से इंट्रोड्यूस करवाती है। कबीर सोनिया और रोहित खन्ना को साथ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। अपने आंसुओं को रोककर कबीर दिल से शिकायत करता है, जो उसे मिल नहीं सकती, क्यों उसको उसकी चाहत है। मुझे दिल से यही शिकायत है। कबीर से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कबीर खुद को बहुत जलील महसूस कर रहा है। कबीर जले दिल से सोनिया का दिया हुआ सन हैट जला देता है। फिर कबीर गुस्से में आग बबूला होकर सोनिया को फ़ोन करता है और सोनिया को कह देता है कि मैं ये रिश्ता ख़त्म करता हूँ। फिर कबीर फ़ोन काट देता है। सोनिया उसे फ़ोन लगाती है, पर कबीर फ़ोन बाहर फेंक देता है। अगले सुबह सोनिया कबीर के घर आती है। सोनिया कबीर से रो कर कहती है कि वो मजबूर है रोहित के साथ रहने के लिए, पर कबीर कुछ सुनना नहीं चाहता। कबीर सोनिया को घर से निकल जाने को कहता है। सोनिया जाने से पहले कबीर का वॉशरूम यूज़ करने जाती है। कुछ पल बाद सोनिया वॉशरूम से निकलती है और कबीर से एक आखिरी बार किस करने की गुजारिश करती है। कबीर तैयार हो जाता है। फिर तभी
कबीर देखता है कि सोनिया ने अपनी हाथ काट ली है। कबीर तुरंत सोनिया के हाथ को पट्टी बांधता है और सोनिया की जान बचा लेता है। कबीर का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो सोनिया से कहता है कि बस और नहीं, मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। कबीर रोहित को मारने के लिए तैयार तो हो गया था, पर उसका दिल अंधेरे से भर गया था। कबीर खुद से सवाल करता है कि प्यार तो पवित्र होता है, प्यार करने वाले तो भगवान को पा लेते हैं, फिर मैं क्यों अंधेरे में चला गया। कबीर एक केमिकल प्लांट का मुआयना करता है जहां वो रोहित को मार कर रखेगा। कबीर सोनिया के पास होता है और सोनिया को सारा प्लान बताता है, पर सोनिया किसी और सोच में खोई होती है। कबीर पूछता है कि कहाँ ख्याल है तुम्हारा। सोनिया जवाब देती है कि रोहित के मरने के बाद प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, आधा हिस्सा सोनिया का और आधा हिस्सा अनुष्का का। सोनिया कहती है कि उसे अनुष्का की फिक्र है क्योंकि अनुष्का की माँ एक शराबी है। जब तक अनुष्का 18 साल की होगी तब तक अनुष्का की माँ प्रियंका सारी जायदाद बेच चुकी होगी। सोनिया कबीर से कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रोहित की सारी जायदाद सोनिया के नाम हो जाए ताकि सोनिया अनुष्का का ख्याल रख सके। पर कबीर सोनिया की बात को सिरे से इनकार कर देता है। अगर कबीर ने जायदाद बदली तो रोहित के मौत के बाद पुलिस कबीर और सोनिया के पीछे पड़ जाएगी। फिर कबीर पहुंचता है अपने क्रिमिनल क्लाइंट फ्रैंकी के पास। कबीर फ्रैंकी से एक टाइम बॉम्ब लेता है। फ्रैंकी कबीर को सलाह देता है कि गुनाह करने का पर पकड़े नहीं जाने का। जो पकड़ा गया वो गुनहगार, जो ना पकड़ा गया वो साहूकार। कबीर फ्रैंकी की बात को सीरियसली लेता है और सोनिया के घर जाना छोड़ देता है। अब सोनिया और कबीर सबकी नज़रों से बचते हुए मिलते हैं। कबीर सोनिया को कहता है कि इतवार की रात 15 तारीख को रात के 2:30 बजे अपने पति को बाहर भेजना, ना तो 2:30 बजे से पहले ना तो 2:30 बजे के बाद। सोनिया प्लान समझ जाती है। कबीर 15 तारीख को चेन्नई चला जाता है और एक होटल में चेक इन करता है। कबीर रात को होटल से निकलता है और अपने जीप से पौंडीचेरी आता है। प्लान की तारीख को अचानक रात को 1:30 बजे रोहित खन्ना नींद से जाग जाता है। सोनिया पूछती है कि क्या हुआ, तो रोहित कहता है कि बस उसका जी घबरा रहा है। सोनिया रोहित को अपने बाहों में ले लेती है। तब तक कबीर सोनिया के घर के बाहर पहुंच जाता है और रोहित के बाहर आने का वेट करता है। घर के बाहर आवाज़ सुनकर रोहित जागता है और किसी चोर के होने की आशंका से अपनी पिस्तौल निकालता है। सोनिया को पता नहीं था कि रोहित के पास गन है। रोहित गन लेकर बाहर आता है। तभी पीछे पीछे सोनिया दौड़कर आती है और चिल्लाती है कि उसके पास पिस्तौल है। कबीर होशियार हो जाता है और रोहित पर हमला करता है। रोहित और कबीर में कांटे की टक्कर होती है, पर कबीर रोहित को मारने में कामयाब होता है। कबीर रोहित की लाश को कार की डिक्की में डालकर केमिकल प्लांट ले आता है। कबीर रोहित की लाश को केमिकल प्लांट में रखकर उस पर टाइम बम लगा देता है। पुलिस को लगेगा कि रोहित केमिकल प्लांट देखने आया था, तभी प्लांट में आग लग गई और रोहित मारा गया। कबीर लाश को प्लांट में रखने के बाद कार में बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। कबीर से कार स्टार्ट नहीं होती। सोनिया कार स्टार्ट करती है। सोनिया कबीर से पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें। कबीर आज अंदर से मर चुका है। कबीर खुद से कहता है कि उसने आज 2 लोगों का कत्ल किया है, रोहित का और खुद का। कबीर आत्मग्लानि में डूब चुका है। धीरे धीरे कबीर खुद को संभालता है। कबीर का दिल कहता है कि कहाँ किसी के लिए मुमकिन है सबके लिए एक सा होना। थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। कबीर बस थोड़ा संभला ही था कि मुसीबत फिर दस्तक देती है। कबीर को करीम लॉ फर्म से कॉल आता है। करीम लॉ फर्म रोहित खन्ना की वसीयत की देखरेख करता है। कबीर उनके पास आता है मीटिंग में कबीर का दोस्त विशाल भी होता है। मीटिंग में कबीर को पता चलता है कि मरने से पहले रोहित खन्ना ने अपनी वसीयत बदली थी, जिसमें रोहित ने अपनी सारी दौलत सोनिया के नाम कर दी थी। वसीयत का एग्जीक्यूशनर कबीर था। कबीर समझ जाता है कि सोनिया ने कबीर के नाम का इस्तेमाल कर सारी वसीयत अपने नाम करवा ली। मीटिंग में रोहित की बहन और अनुष्का की माँ प्रियंका होती है।
जो सोनिया को खूब बुरा भला कहती है। सोनिया मीटिंग से चली जाती है। कबीर सोच में पड़ जाता है। कबीर अपने घर लौटता है, तभी सोनिया का फ़ोन आता है। कबीर सोनिया पर खूब गुस्सा करता है कि उसने बिना बताए ऐसा क्यों किया। सोनिया कहती है कि वो सारी बात समझाएगी घर आकर। कबीर सोनिया को मना करता है घर आने से। कबीर फ़ोन रख देता है और घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलता है, पर दरवाजे पर होता है सिद्धार्थ और विशाल। सिद्धार्थ कबीर से पूछता है कि उसके और सोनिया के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। कबीर सिद्धार्थ को जवाब देता है कि सोनिया एक खूबसूरत बला है और कबीर खूबसूरती का दीवाना है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं। सिद्धार्थ कबीर की बात से इत्मीनान कर चला जाता है, पर तब तक सोनिया भी आ जाती है। कबीर सोनिया को देख घबरा जाता है। सोनिया कबीर से पूछती है कि क्या हो गया है तुम्हें, अब तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। कबीर सोनिया को यकीन कराता है कि वो सोनिया से बहुत प्यार करता है। उसे हर पल सोनिया की फिक्र रहती है। सोनिया कबीर से वादा करती है कि जायदाद मिलते ही सोनिया कबीर से शादी कर लेगी। कबीर शाम को बार जाता है। बार में प्रियंका बैठी होती है। प्रियंका कबीर को कहती है कि सोनिया एक खतरनाक औरत है। प्रियंका बताती है कि सोनिया रोहित खन्ना की पहली पत्नी की नर्स थी। रोहित की पहली बीवी के मरने का असल कारण सोनिया ही थी। नर्स बनकर सोनिया ने रोहित को लुभाया और रोहित की बीवी का ख्याल न रखा। अब सोनिया ने रोहित को भी मार दिया। सोनिया कबीर को भी मार डालेगी। कबीर का दिल प्रियंका की बात मानने को तैयार न हुआ। फिर एक दिन कबीर के लिए एक और मुसीबत दस्तक देती है। सिद्धार्थ कबीर को लंच पर बुलाता है और कबीर को कहता है कि रोहित खन्ना की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि रोहित खन्ना का चश्मा मिसिंग है और रोहित की लाश के पास बारूद मिले। पुलिस अब रोहित की मौत को मर्डर केस मानकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सिद्धार्थ को शक कबीर पर है। सिद्धार्थ कबीर से पूछता है कि 15 तारीख को वो कहाँ था। कबीर जवाब देता है कि 15 तारीख को वो एक लॉ सूट के सिलसिले में चेन्नई गया था, होटल रिजेंसी के रूम नंबर 203 में। कबीर का जवाब सुन सिद्धार्थ खुश हो जाता है, पर कबीर समझ चुका है कि सिद्धार्थ इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। कबीर सोनिया से मिलता है और सोनिया को कहता है कि प्लीज़ प्रियंका को आधी जायदाद दे दो, वरना सिद्धार्थ हमें नहीं छोड़ेगा। सोनिया कबीर को कहती है कि मुझ पर यकीन करो, कुछ नहीं होगा। कबीर सोनिया से कहता है कि कैसे यकीन करूं, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम रोहित की बीवी की नर्स थी। सोनिया रोहित की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और कबीर से पूछती है कि आर यू स्लीपिंग विथ प्रियंका। सोनिया आग बबूला होकर कबीर को साफ साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो, वो प्रियंका को एक भूटी कौड़ी भी नहीं देगी। फिर एक दिन कबीर के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत गिर पड़ती है। विशाल कबीर के पास आता है और कबीर को बताता है कि सिद्धार्थ को कुछ सबूत मिले हैं। होटल रिजेंसी चेन्नई वालों ने बताया है कि 15 तारीख की रात को कबीर अपने कमरे में नहीं था, क्योंकि रात को 4 बार कॉल आए थे जिसे कबीर ने पिक नहीं किया। एक अनजान शख्स ने पुलिस को लेटर भेजा कि रोहित का चश्मा उसके पास है और टाइम बॉम्ब देने वाला फ्रैंकी भी पकड़ा गया। विशाल साफ साफ कह देता है कि सिद्धार्थ कबीर को चार्ज करने वाला है और विशाल कबीर को डिफेंड करेगा। कबीर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। सवाल उठता है कि होटल रिजेंसी में कबीर को 4 बार किसने कॉल किया, कौन लेटर लिखकर पुलिस को रोहित का चश्मा देने वाला है। कबीर सोनिया को फ़ोन करता है और सोनिया को बताता है कि उन दोनों का खेल खत्म हो चुका है, जल्द ही पुलिस उन्हें चार्ज कर देगी। कबीर सोनिया को जल्दी से लाइट हाउस के पीछे बुलाता है। सोनिया कहती है कि वो तुरंत वहाँ पहुँच रही है। कबीर लाइट हाउस पे सोनिया का वेट करता है। तभी एक कार आकर वहाँ रुकती है। कबीर कार पे इशारा करता है जल्दी से आने को। अचानक कार की स्पीड बढ़ती है और वो कबीर के ऊपर चढ़ जाती है। कबीर किसी तरह हमले से खुद को बचाता है और कार की विंडशील्ड तोड़ देता है। कार कंटेनर से टकरा जाती है। कबीर कार की गेट खोलता है तो देखता है कि कार चलाने वाला मर चुका है। ये वही आदमी है जिसे एक बार कबीर ने सोनिया के घर के बाहर देखा था। सोनिया ने तब बताया था कि उसका पति नज़र रखने के लिए अपने स्टाफ को भेजता है। अब कबीर सारा खेल समझ जाता है। सोनिया ने रोहित की पहली बीवी को मारा, रोहित से शादी की, कबीर को फंसाया, रोहित को मरवाया,
अपने दूसरे यार को भेजा कबीर को मारने के लिए। सोनिया को रोहित की जायदाद चाहिए थी। कबीर बेवकूफ़ों की तरह सोनिया के इशारों पर नाचता रहा। कबीर तुरंत सोनिया के पास आता है। कबीर को देखकर सोनिया एक पिस्तौल निकालकर अपने पास रख लेती है। हारा हुआ गुस्से में बौखलाया कबीर सोनिया के पास आता है और सोनिया से पूछता है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। सोनिया जवाब देती है कि नहीं, उसने कभी भी कबीर से प्यार नहीं किया। सोनिया कहती है कि ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, ये जानता है तो सिर्फ जिस्म की भूख। कबीर कहता है कि इतना सब होने के बाद भी वो सोनिया से प्यार करता है। कबीर कहता है कि वो सिद्धार्थ के पास जाकर अपने गुनाहों को कबूल करेगा। कबीर मुड़ता है और आगे बढ़ता है, पर सोनिया कबीर के पीठ पर गोली मार देती है। कबीर सोनिया की इस बेवफाई पर बहुत अफसोस करता है, पर सोनिया दूसरी गोली नहीं चला पाती। शायद सोनिया को सच में कबीर से प्यार हो गया था। कबीर सोनिया को आखिरी बार बाहों में लेकर सोनिया को गोली मार देता है। सोनिया मर जाती है। कबीर सोनिया को प्यार से लेटाकर समुंदर किनारे पहुंचता है। सिद्धार्थ और विशाल कबीर के पास पहुंचते हैं। कबीर अपना गुनाह कबूल करता है। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सिगरेट जलाकर कबीर सूरज साहब को गुड मॉर्निंग बोलता है और सोनिया की पहली झलक याद करके मर जाता है। ये दुनिया भी जन्नत थी, ये दुनिया भी जन्नत है, सब कुछ खोकर आज ये हम पर भेद खुला है सीने में।